अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कैसा का, नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई, बस कुछ ही दिन बचे हैं फिनाले के लिए। एंड गाइस आज जैसे सभी लोगों को पता है टेक्निकली सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं फिनाले के लिए। रूबीना डेलिक मैडम जो है वो शो में चटपटा तड़का डालने की पूर्ण तरीके से कोशिश कर रही है, चाहे वो आज के एपिसोड की शुरुआत में हो ये कहकर कि मैं अपने फ्री विल से जो खाने की ड्यूटी बजा रही हूँ पिछले 60 दिनों से कि खाना बनाओ, उससे थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ। वहां पर उनको पता था कि ये जाके सीधा राहुलिया के इधर लगेगा जाकर, क्योंकि एकलौता बंदा है, उनको खाना बनाने के लिए नहीं आता। देखा कैसा अंडा फोड़ रहा था, ऐसा लग रहा था खुद तवे में गिर जाएगा। उसको पता था कि ये तीर करेक्ट निशाने में लगेगा एंड घर में एक स्पार्क हो जाएगी, जो कि हुआ। दूसरा, यहाँ पर जो बोर्ड टास्क था वहां पर कल बिग बॉस ने इतना सुनाया कि कोई बेशरम आदमी होता तो वहां पे जाग जाता नींद में से उठ के कि मेरे को शो के लिए कुछ करना है, इतना पैसा मिल रहा है, एटलीस्ट काम के प्रति तो लॉयल रहूं। लेकिन गाइस यहाँ पर कोई भी कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दिया। राहुल वैद्य को तो बिग बॉस को खुद आकर बोलना पड़ा, अरे भाई बदतमीज राहुल वैद्य, कल इतना भाषण देने के बाद भी तुम साले बेशरम उड़ गए, ट्राई तक नहीं किया। अब कब तक बिग बॉस आकर कहेगा कि ऐसा खेलो वैसा खेलो। रूबीना वहां बोर्ड टास्क में भी सबको एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी एंड एंटरटेनमेंट में राहुल वैद्य ने लिमिट्स क्रॉस की एंड उन्होंने काफी ज्यादा खरा खोटा रूबीना को सुनाया, गोरी बंदरिया क्या अनशन गण सुनाया उनको। एंड जिस तरह से रूबीना एंड तक डटी रही एंड एंड होते होते यहाँ पर वुमन हैंडल, मैन हैंडल सुना है ना, आज नया टर्म कॉइन कर रहा हूं, वुमन हैंडल। जिस तरह से अभिनव को यहाँ पर 2 महिलाओं ने गन्ने का जूस निकाल दिया। एक तो जैस्मीनिया, फुल एफर्ट बाय जैस्मीनिया, बट शी इज अ सार लूजर। बहुत ही खट्टेपने से हार के चली गई है वो। एंड जब वो हारती है तो उनको जरा अच्छा नहीं लगता, फिर वो चिड़म चिड़ी करती है। एंड यही हरकत जो उन्होंने अभिनव के साथ की थी कुर्सी छीनने के चक्कर में, वही हरकत अगर कोई लौंडा उसके साथ कर लेता तो वही कांड होता जो उन्होंने राहुल वैद्य के साथ किया था। इतने अपराध, इतने सारे इल्जाम लगाने के बाद राहुल वैद्य के ऊपर वो एपिसोड आज भी मेरे को याद है। राहुल वैद्य बेशरम बात कैसे कर रहा है जैस्मिन के साथ, जैस्मिन भी वो सब भूल के इसके साथ बात कर रही है। सीरियसली स्पीकिंग डबल स्टैंडर्ड्स है इस शो के कंटेस्टेंट्स के। एंड गाइस एंड में जिस तरह से असलियत में कहूंगा खूब लड़ी मर्दानी निकी टम्बोली, लिटरली स्पीकिंग निकी टम्बोली वाज फैंटास्टिक। वो कहते हैं ना कि अंदर एक ज्वालामुखी लेकर वो बैठी थी एंड शी ट्रूली डिजर्व्स टू गो इन द टॉप 4। लिटरली मैं किसी के लिए वोट अपील करता नहीं हूँ, लेकिन गाइस अगर आप निकी को वोट करोगे लिटरली स्पीकिंग बहुत अच्छा, क्योंकि वो सीरियसली डिजर्विंग है मेरा भाई। इन द एंड वो जिस तरह से रो के जा रही थी, हार गए, बहुत इंटेंसिटी बंदी में, लगता है वो डिजर्व कर, काफी हॉट भी लग रही थी, लेकिन मुंह खोलने के बाद तो सभी लोगों को पता है। लेकिन अभिनव मेरा भाई, उसको लगता है रूबीना का बहुत ज्यादा अभी हो चुका है। अभिनव चाहता है कि रूबीना के चंगुल से वो निकल जाए एंड यहाँ पर रूबीना उसको फुल ऑन डिमांडिंग कर रही है, डोमिनेट कर रही है। लेकिन एजाज मेरा भाई तुम क्या कर रहे हो, आलू ले लो, धक्का मारता खा लिया बस। ऐसा संचालक एजाज वॉज कम्प्लीटली क्रॉस्ड, कुछ उसने ज्यादा प्रभाव नहीं डाला एज संचालक। हाँ एंड में बस डिसीजन ले लिया, तेरे को क्या लगता है, तू अंदर थी क्या, तू बाहर थी क्या, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट ही डिड नथिंग। घर में बचे ही 6 लोग हैं, निकी टम्बोली, जैस्मीनिया, रूबीनिया एंड यहाँ पर लॉन्डो में बचे हैं अभिनव, राहुलिया, एजाजवा। तो 6 लोग बचे हैं खाली एंड इन लोग में से 2 चले जाएंगे। एंड यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन अभिनव, जितने लोगों ने भी कहा था कि आप बस जोरू के गुलाम हो, आप बस पीछे पीछे आए हो बीवी के अपने, आपने फाइनल में जाकर सबका मुंह बंद कर दिया। तो अभिनव एंड एजाज खान ये हमारे टॉप 2 है, फाइनलिस्ट में चले गए। अब सिर्फ 2 लोग, राहुल, निकी, जैस्मिन, रूबीना, इन 4 में से सिर्फ 2 लोग जाएंगे फिनाले में मेरा भाई। फ्राइडे 12 बजे तक वोटिंग लाइन शुरू है, उसके बाद आएंगे यहाँ पर मेरा नाम राहुल महाजन है, मनु पंजाबी रिव्यूअर और राखी सावंत, अर्शी खान एंड साथ में साओमे शाह, कश्मीरा शाह। उसका इंतजार कीजिए। चलेगा इस आज का एपिसोड शुरू करते हैं। खाने पर चर्चा हुई, रूबीना ने बोला कि भाई हम तो खाना नहीं बनाएंगे, बहुत दिन खाना बना लिया, 2 दिन बचे, अब क्यों खाना बनाऊं मैं। हाँ राहुल बोलते थैंक यू इतने दिन तक खाना बनाने के लिए हम लोग के लिए। निकी बोलती है अच्छा वो इतने दिन से जो खाना बना रहे थे वो नाटक था। हाँ रूबीना का सुझाव था कि सब लोग काम करो, अपना अपना खाना बना लो।
और ये वॉलंटियर होता है। ये वॉलंटियर क्या होता है भाई? वॉलंटियर ओके, तो रूबीना बोलती है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे को जो मोनोटनी है उसे छोड़ के थोड़ा साइड में जाना है, तो यहाँ पर मैं वॉलंटियर कर सकती हूँ अगर किसी और का खाना बनाना है उसके लिए यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर वो वॉलंटियर कर लेती है, लेकिन गाइज यहाँ पर राहुल कहता है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। रूबीना कहता है कि मुझे रूटीन में नहीं ले जीना, मुझे थोड़ा मोनोटनस लग रहा है, मुझे मोनोटनी तोड़नी है। राहुल कहता है कि इसीलिए यहाँ पर अभिनव है ना रूबीना से परेशान हो गया है, एंड अभिनव चाहता है यहाँ पर कि वो रूबीना से सेपरेट हो जाए, ना ही कि रूबीना पहले गुडविल में काम किया अब फ्री विल में काम करूंगी। ये यहाँ पर रूबीना मैडम के डायलॉग से निकी कहता है कि अभिनव यहाँ पर रूबीना को छोड़ना चाहता है लेकिन बेचारा छोड़ नहीं सकता। वेल फ्रेंड्स, फिर सब क्या झक मार के राहुल को सबको खाना बनाने लग जाता है, एंड निकी सबको पूछती भी है कि तुम लोग कुछ खाना वाना खाओगे। जैस्मिन बेचारी दाल बनाती है, एंड यहाँ पर रूबीना जो है वो कहती है आई विल मैनेज माई सेल्फ। सो गाइस, अब टास्क होगा, एंड टास्क से पहले यहाँ पर एजाज खान राहुल वैद्य के बीच में फुल चढ़न होगी। कल तो चीचा भाई धक्कम धुक्की होने वाली है, चीचा राहुल वैद्य के बीच में, क्योंकि राहुल वैद्य कभी कभी लाइन क्रॉस कर देता है, कभी कभी नहीं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जबान एक हद तक बेरेबल है। अब वो लगता है यार राहुल वैद्य ने गलती कर दिया, चलो चलो स्लिप हो गई, लेकिन ऐसा रोज रोज जबान स्लिप नहीं होती। कल उसने पाद मारने के लिए बोला, बहुत लोग मुझे बोला था अरे यार मजाक में बोल रहा है, मजाक में रोज नहीं होता मेरा भाई, आज मजाक में उसने क्या क्या बोला मैं आपको सभी लोगों को बताऊंगा। वेल फ्रेंड्स, राहुल कहता है एजाज खान को चल नाटक मत कर चढ़ने का, समझ में आ गया ना, ये तेजी है ना किसी और को दिखा, समझ में आया। एजाज बोलता है ए जैस्मिन उसकी असिस्टेंट मत बन, समझा ना। जैस्मिन यहाँ पे फुल हीरोगिरी दिखाती है, आंख ऐसा खड़ी हो जाती है। एजाज लड़की होता तो यहाँ पे कितना बड़ा इल्जाम लगता है, एक लड़की आके फुल चढ़ रही है लड़के के ऊपर, हाँ वीकेंड के बार पे, अब तो कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। हाँ, लेकिन अगर जैस्मिन के साथ कुछ हो जाता तो बाप रे बाप क्या बवाल मचाई थी उसने राहुल वैद्य के टाइम पर। एंड गाइस यहाँ पे जैस्मिन कहती है हीरो बनने की कोशिश मत कर, फेस टू फेस, एकदम फेस टू फेस आती है। जैस्मिन बोलती है डराने की मत कोशिश कर मुझे एजाज, समझा। एंड यहाँ पर राहुल जो है एजाज को बोलता चुप रहो, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो। वहाँ मियाँ बीवी बाहर में गई, जनता अपना काम बनता, पराठे खा रहे बैठकर। अब गए एजाज यहाँ पे वॉर्न कर रहा है जैस्मिन को कि जैस्मिन पीछे हट जा, लेकिन भाई फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, औरत करे तो कुछ भी, आदमी करे तो रोना करते हैं लोग बैठकर, लेकिन जैस्मिन पीछे हटती नहीं। एंड गाइस यहाँ पे निकी और रूबी का भी झगड़ा शुरू हो जाता है। रूबी को यहाँ पर निकी फेक फैक्ट्री बुलाती है, एंड अभिनव यहाँ पर सीधा बोलता है मैंने काम डिवाइड कर लिया है, मैं अभी ये सब करूंगा वो सब करूंगा, खाना वाना कुछ बनने वाले तू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन। निकी बोलती है तू कौन है, अभिनव तू कौन है, तू क्या कर सकता है, तेरा तो शादी फेक है, तेरा रिश्ता फेक है, सब कुछ फेक है तेरा। हाँ, रूबीना बोलती महंगे कपड़े पहन के निकी तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं चेंज हो सकता, तुम जैसे कि वैसी रहोगी, समझ में आया। एजाज बोलता अगर मेरे उस चीज का किसी ने मजाक उड़ाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या वही इसको बचपन में उसको छेड़ा था। एजाज बोलता है अगर इसने किसी ने इसका मजाक उड़ाया ना तो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। फ्रेंड्स, ये फिनाले कार्य है और आप सब टास्क के लिए तैयार हो जाए, चलिए बदतमीज उठिए, टास्क करिए, निकलिए यहाँ से। रूबीना कहती है कि संचालक निकी मुझे छू रही है। रूबीना बस इधर से तो भागने की कोशिश करती है, फिर एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करती है। एंड गाइस यहाँ पर फुल फॉर्म में रहती है। निकी कहती है कि सब चीजें कविता ने ट्रेनिंग दी है ना, कविता सिखा के गई है। राहुल बोलता है बीच में बोलने की जरूरत है। रूबीना कहती है राहुल यू आर अ क्वैक, जो शराब, तुम मेरे फैन हो, फैन जैसा बिहेव कर रहे हो, समझ में आ गया। अब भोंगा बजता है, सब अंदर घुस जाते हैं, रूबीनिया जो है वो नहीं घुस पाती। रूबीना कहती है शट अप यू चिक निकी। हाँ, राहुल कहता है अरे पति अच्छा है इसका अभिनव, लेकिन पत्नी है ना जरा भी अच्छी नहीं। रूबीना ने राहुल का नया नाम रखा है, उसका नाम है मिस्टर छछुंदर। कहती है राहुल छछुंदर जस्ट शट अप। राहुल कहता है तुम एक रियलिटी टेलीविजन शो में हो, लाइव शो हो, सिंगर हो, कौन हो तुम। रूबीना कहती है निकी जैस्मिन प्लीज उठ जाइए, लेकिन यहाँ पे कोई उठता नहीं। राहुल कहता है व्यक्तित्व चेंज करो अपना रूबी, समझ में आ गया। हाँ, एंड रूबी यहाँ पर राहुल कहता है रूबी तेरी प्रतिमा है ना वो बना के मेरे को भेजना। अब सिर्फ 3 ही कुर्सियां थी, लेकिन यहाँ पर कोई उठता नहीं, एंड रूबीना यहाँ पर आउट हो जाती है। फिर राहुल जाता है और राहुल के गहने पे लग जाता है, एंड राहुल भी आउट हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर राहुल को लग जाती है। रूबीना वॉज बीइंग वेरी स्वीट, मैं तुमको थोड़ा डिकोड करता हूँ स्टेटमेंट। रूबीना बहुत स्वीट थी, उसने यहाँ पर राहुल बोलते जा रहा था। रूबीना ने जनरली बोलते ना अबे पागल ये खा ले, फिर बाद में अपना भाषण देना बैठ कर। यूजुअली हम लोग कैसा बात करते हैं,
समझो कोई बच्चा खाने आ रहा है, बात कर दोस्तों के साथ, मम्मी बोलती है खाना खाना बेटा, फिर बाद में जितना बकवास करना करते रहना तू। अब गाइस राहुल यहाँ पे बैठा था, वो भाषण दे रहा था, तो रूबीना ने एज ए स्वीट जेस्चर आइस पैक लाया, कहा कि राहुल ये लगा लो, फिर बाद में अपनी स्पीच देना शुरू करना। राहुल वैद्य को जरा भी इज्जत रास नहीं आई, उसने अपने अंदर का जानवर शुरू कर दिया। राहुल ने उसको लिया, आइस पैक को उठा के फेंक दिया वहां पर। अभिनव बोलते साले फेंका क्यों, तेरे को लगाने के लिए दिया था ना। हाँ, राहुल बोलता मेरा मन क्या फेंकने के लिए, उसने मुझे क्यों बोला भाषण देना है। हाँ, अब गाइस ये पूरा टास्क एकदम बचकाना लग रहा था, सब शाक। राहुल चला गया अंदर। बिग बॉस बोलता है भाई राहुल वैद्य पैसे ले रहे हो ना यार, साले फ्री में आए क्या अंदर घर में, थोड़ा मेहनत भी नहीं किया यार तुमने, एटलीस्ट ट्राई करता यार किसी को उठाने के लिए। राहुल बोलता है क्या मतलब ट्राई करके भाऊ, कोई मतलब नहीं है ट्राई करने का, ते बसणार ते उठणार नाही, सगळ्यांना फायनल मध्ये जायचे है, सबको फाइनल में जाने का है। हाँ, कोई नहीं उठ रहा था इसलिए मैं उड़ गया वहां से। अब गाइस राहुल यहाँ पे रूबीना कहती है राहुल को तुम एकदम गंद बात करती हो, समझ में आ गया। हाँ, राहुल बोलता है रूबीना चुपचाप बैठना, तू कौन है पता है, तू नल्ली एक्सपर्ट एकदम, अपना ज्ञान अपने पास ही रख। रूबीना बोलती शट अप राहुल, समझ में आ गया। अब राहुल यहाँ पे रूबीना को नीचे गिरी हुई औरत जिसकी जबान अच्छी नहीं है ऐसे उपशब्द का प्रयोग करती है। रूबीना यहाँ पर गेम को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही थी। एंड गाइस यहाँ पे अभिनव जैस्मिन इन लोग दोनों के बीच में फाइट होती है। भोंगा बजता है, अभिनव बैठता है, जैस्मिन हाथ डालती है, निकी बैठ जाती है, निकी कंफर्टेबल एकदम, लेकिन दोनों झगड़म झगड़ी करती। जैस्मिन फुल टफ फाइट दे रही है, अभिनव फुल लूटेला ए लूटेला, हम लूटे 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 ए लूटेला, मैं आराम से बैठा वहां पर धक्कम धुक्की मार रही है। अभिनव बोलता है ओए एजाज व्हाट अ संचालक यू आर, ब्लडी संचालक डू समथिंग। हाँ, लेकिन जैस्मिन कैसी भी अंदर कुर्सी पे नहीं घुस पाती है। रूबीना कहती है अभिनव डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ, अभिनव अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे को पूछो तो अभिनव बराबर बैठ गया था। जैस्मिन वहां पे हाथ डालने की कोशिश कर रही थी एंड लिटरली मैन हैंडल होता है ना, वुमन हैंडल किया जैस्मिन ने यहाँ पर अभिनव को, लड़की ने लिटरली पेल दिया। एंड रूबीना कहती है कि ऐसी घिनौनी हरकतें मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। राहुल कहता है ए रूबीना बंदरिया अपनी कमेंट्री बंद कर, मैं अगर अभिनव की जगह पे होता ना आई वुड हैव स्लैप्ड राहुल। कहते अपनी बीवी को कोई बंदरिया उनके सामने बोल दे तो कैसा लगेगा। एंड यहाँ पे अभिनव भड़कता भी, अभिनव कहता है कि तमीज से बात कर राहुल, तू किससे बात कर रहा है। एंड राहुल तभी भी सुनता नहीं। राहुल एज अ लाउड माउथ, बहुत गंदी जबान है राहुल वैद्य की, ये हम लोगों ने पूरे के पूरे रिव्यूज में डिस्कस किया। हमेशा गंदी जबान का प्रयोग करता है इंसान, एंड स्पेशली लड़कियों के साथ। एंड यहाँ पर एक लड़की ने अगर आपको मिसोजिनिस्ट कह दिया ना, देन दैट्स द एंड ऑफ इट मैन, यू आर टॉकिंग शिट, दैट इज वाई यू कॉल्ड दैट। एंड यहाँ पर राहुल वैद्य जो है उसका मुंह बंद नहीं होता। एंड यहाँ पर रूबीना को सफेद बंदरिया बुलाता है। एंड यहाँ पर अभिनव कहता है जैस्मिन अगर तूने यहाँ पर धक्का मारा तो देख लेना, धक्का मत मारना। एंड अगर मैं यहाँ पे धक्का मार के कुर्सी पे बैठा होता तो मैं उड़ जाता था। अभिनव वॉज बीइंग वेरी फेयर एंड आई थिंक अभिनव ने बहुत ही सटीक तरीके से अपनी स्थान को ग्रहण किया था वहां पर। एंड आई डोंट थिंक ही वाज रॉन्ग। जैस्मिन यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रही थी। एंड गाइस जैस्मिन यहाँ पे कहती है अभिनव मुझे मत चिल्ला, अपने बीवी को चिल्ला, समझ में आ गया। जैस्मिन फिर से अभिनव को पुश करने की कोशिश करती है, फुल पुश करने की कोशिश करती है। अभिनव बोलता भी है जैस्मिन यू विल बी अशेम्ड टू सी दिस फुटेज, क्योंकि ऑब्वियसली जैस्मिन गलत थी यहाँ पर। अभिनव बैठ चुका था गाइस वहां पर। एंड यहाँ पर जैस्मिन कहती है अभिनव तुम अकेले लड़ सकते हो ना, रूबीना वो अकेले लड़ सकता है, बीच में घुसने की कोशिश मत करो, समझ में आ गया। यहाँ पे बाहर रूबीना खड़ी थी, राहुल को बोलती है अरे भाई उनको खेलने दो ना गेम, अच्छे से बोलती है। राहुल बोलता है भाई मत बोल मुझे, भाई बोलने के लायक की नहीं है तू, एक नंबर की बेवकूफ औरत है रूबीना को, मतलब बार बार रूबीना की इंसल्ट कर रहा था वो। एंड अभिनव यहाँ पर कहता है अरे जैस्मिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सुना जैस्मिन उंगली मत दिखा, डोंट शो उंगली टू मी। अभिनव बोलता है मैं भाई तेरे से अगर बात कर रहा हूँ तो मैं तुझे उंगली दिखाऊंगा कि अपने खोपड़ी पे दिखाऊंगा बैठ के। इतना जैस्मिन वाज एक्टिंग टू डम गाइस यहाँ पर। एंड यहाँ पर राहुल कहता है, राहुल ने फिर से कहा रूबीना को कि असली नागिन तू है रूबीना, असली जहर तू फेंकती है, जैस्मिन तो बस सीरियल में नागिन थी। अब गाइस यहाँ पर रूबीना का दिमाग घूम जाता है और राहुल को स्पॉट बॉय बोलती है कि स्पॉट बॉय बीच में मत तू निकल जाए यहाँ से। एंड यहाँ पर वापस से राहुल एक व्यंग कसता है, रूबीना पे कहता है अबे मेकअप बहुत लगा है क्या, सो मेकअप कम लगा, उतार दिया ना लड़की ने इज्जत, आ गया ना पूरे नेशनल टेलीविजन पे राहुल वैसे टकला है, फाइबर डालता है सर के ऊपर। हाँ, रूबीना ने बोला तुम अपना गंजा पना छुपाते हो, लाइट में तुम्हारा गंजा सर दिखता है, तुम गंजे हो,
वो हुल्ला ओपन कर दिया, राहुल वैद्य को खड्डा यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हेयर फाइबर लगाता है वो, पूरा नेशनल टेलीविजन पे लिख दिया। एंड गाइस यहाँ पर जैस्मिन फिर से उशारी मारती है, मैं ना सीक्रेट रिवील कर दूंगा। अरे भाई कर देना, क्या रिवील करना है, क्या इन लोगों ने चोरी वोरी की है क्या, कर दो। अभिनव बोलता है डोंट एक्ट लाइक कविता। हाँ अब गाइस यहाँ पे जैस्मिन गिव अप करती है। अभिनव ये बोलता है तूने मुझको उठाने का ट्राई किया, तूने निकी टम्बोली को क्यों नहीं उठाने का ट्राई किया, सेलेक्टिव है कि नहीं, यहाँ पर सेलेक्टिव कोशिश है जैस्मिन की, टारगेटेड कोशिश बस फॉर्मेलिटी के लिए निकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन निकी उठता नहीं। अब गए यहाँ पे एजाज आलू ले लो, धक्का मार के अंदर छोड़ के आता है लोग को। अब गए यहाँ पर एजाज बोलता है लास्ट राउंड है निक्की और अभिनव के बीच में, एंड अभिनव वहाँ पे बैठ जाता है। अब गाइस यहाँ पर घंटी बजती है, अभिनव बैठ जाता है। निक्की यहाँ पर फुल कोशिश करती है, यहाँ पे अभिनव को धक्का मारती है, पूरा वुमन हैंडल करती है उसको, लेकिन वो बेचारा फुल डिग्निटी मेंटेन करता है। निक्की मिर्ची लाती, कहती है मिर्ची भी डाल दूंगी, एंड गाइस यहाँ पर फुल निक्की टच कर रही है उसका ऐसा। अभिनव रूबीना बोलती है व्हाई इज देयर सो मच फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, निक्की फुल जॉग, निक्की ऐसा धक्का मार रही है अभिनव को। मैं देख के बोला था मैं भाई क्या चल रहा है ये शो पे। हाँ रूबीना को ऑब्वियसली जलन होगी, उसकी पति को इतना छू रही है, ऐसा कर रही है उसको बैठकर, बोल भी रही है इतना फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मत रखो। हाँ अब गाइस यहाँ पे रूबीना कहती है हे निकी यू कैन गेट सो क्लोज, इसका पति है, निकी फुल चिपकम चिपकी कर रही है, एंड यहाँ पर कहती है तुम इतना जल्दी इतना नजदीक नहीं आ सकती हो। निकी फुल आउट हो जाती है, फुल आउट चिपकने की कोशिश कर रही है, चिपक क्या है वो कुर्सी खींच रही है, वो अपना टास्क कर रही है, देखने वालों का नजरिया है जिस तरह से आप देखो उसको। अब गाइस यहाँ पे रूबीना कहती है अभिनव तुम डिग्निटी के साथ जीतोगे। अभिनव कहता है निकी बात कर ले निकी, शायद मैं उठ जाऊं निकी, बात कर ले मुझसे। निकी बोलते हैं मैं क्या बात करूंगी साले, कुछ बात नहीं करूंगा। तो राहुल बोलता है ये ट्रैप है, ये सब ट्रैप है, ट्रैप बात मत मानना। अब निकी फिर से फुल चिपक रही एंड अभिनव की जो जांग है उस पर जाके बैठ जाती है। अब गाइस यहाँ पर राहुल कहता है रूबीना जेलस हो रही है ना निकी बोलती है इसीलिए इनका डिवोर्स हो रहा है। रूबीना कहती है देख निकी राहुल के साथ रह के तेरी जुबान भी ऐसी हो गई, तेरा संगति है, एंड राहुल वैद्य यू आर अ मिसोजिनिस्ट, समझ में आया, जो औरतों की इज्जत नहीं करते, एंड इसीलिए तुम जवाब का इंतजार कर रहे हो ना दिशा का, वो तुमको कभी नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। राहुल तुम जलालत हो, तुम जलील कहीं के हो, जितनी उर्दू उसको आती सब उसने बोल दी। अब हैट्स ऑफ टू निकी गाइस, बहुत मेहनत की बंदी ने, लिटरली उसकी आंखों में इस पूरे शो में एपिसोड नंबर 1 से लेकर अब तक हाँ कोई व्यक्ति है जिसकी आंखों में भूख दिखी है मुझको ये शो जीतने की, तो वो है निकी टम्बोली। उसको मैं तो बोलता हूँ पैसा डबल कर दो, उसका पैसा डबल कर दो उसको। शो के बाद सब क्लैप करते हैं निकी के लिए, और निकी जब बोलती है ना मिर्ची लाई थी यूज नहीं किया, आई फेल्ट रियली बैड फॉर हर, सीरियसली बहुत अच्छा किया उसने। निकी रोती है एंड निकी कहती है भगवान पे छोड़ दे, नहीं एजाज कहते हैं भगवान पे छोड़ दे बेटा, ऑडियंस पे छोड़ दो प्लीज गाइज, आप लोग निकी के लिए वोट कीजिए, शी इज अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट, लिटरली बोल रहा हूँ। एंड गाइज यहाँ पर बिग बॉस कहते हैं भाई ओ भाई अभिनव जी मुबारक हो भाई, मुबारक हो, अभी हमारे लिए बॉटल लाइए भाई, हैं नच बलिए के साथ पियेंगे भाई। तो अभिनव एजाज इन द फाइनल्स, लोग 4 लोग के लिए वोटिंग है जो कि फ्राइडे तक है। अब गाइज मियाँ भी फुल झगड़ लेते हैं, पति बोलता है तू ट्रे क्यों लाई थी उसमें स्प्रे डाल के, वो बोलता है मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे गेम इंटरेस्टिंग करना चाहती, फुल भिड़न होगी, कल एजाज राहुल के बीच में भिड़न होगी, एंड लेट्स सी गाइज कल कौन, वो एक डिजर्विंग टास्क है, सब लोग एक दूसरे को कुछ बोलेंगे आकर, वो कौन जीता है तो वक्त ही बताएगा। आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, अच्छा मेहनत किया लोगों ने, जरा भी बोरिंग नहीं था, टॉप 6 बहुत एंटरटेनिंग लगे। तो लेट्स सी कल क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। एपिसोड पसंद आए या अभी बता सकते हो मेरा भाई, साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, एंड देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।